हेलो एवरीवन। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इवनिंग का टाइम हो रहा था और आज मैं कुछ शेयर करूँगी आप सभी के साथ। चावल से हम लोग गांव मतलब नियम के हिसाब से अगर बोलूँ तो दीदी आई हुई है, तो वो अभी फ़िलहाल अपने मायके है ये उसका, तो अभी उसकी ससुराल जाएगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल पैसे की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए ना पैसों की प्रॉब्लम भी हो या ना भी हो, तो भी यहाँ पे देखिए चावल का पीठा बोलते हैं हम लोग, जो कि बनाते हैं ना चावल से ही, अरवा चावल जो होता है अच्छे से बोलते हैं, वही दीदी खुद ही बना के भेज देंगी, ताकि वो जब अपने ससुराल जाएगी ना, तो वहाँ पे मतलब हर किसी को देना पड़ता है, बांटना पड़ता है वो सब। तो इसीलिए मायके से कुछ ना कुछ लेके जाना होता है उसके ससुराल, तो इसीलिए उसके लिए अभी यहाँ पे हम लोग ये जो चावल है अरवा चावल, इसको भिगो के रख दिए थे और ये पूरा अच्छे से भीग गया था, तो इसको मम्मी पानी निकलने के लिए मसलने के लिए रख दी थी, तो अभी पानी निकाल के अभी फ़िलहाल इसको हम लोग पीस रहे हैं, यहाँ पे ग्राइंडर से पीस रहे हैं। पहले जो कुटनी होता था उसी से पीसते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ग्राइंडर आ गया है, तो उसी से बहुत टाइम लगता है, हाथ पैर भी दर्द करने लगता है, तो अभी इसी से ही हम लोग पीस लेते हैं। बोलते हैं कि जो सिलवट्टा टाइप होता है उसी से पीसने से बहुत टेस्टी बनता है ये पीठा बोल के। हम लोग पीठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन समझ जाइएगा, मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो वही यहाँ पे ये सब बन रहा है, तो अभी फ़िलहाल उसी को बना के ख़त्म करना है। और अभी यहाँ पे देखिए सारा जो पिसा हुआ पाउडर था चावल का, ये तो इसको सारा पूरा मम्मी अच्छे से चाल ले रही है पहले, और चालने के बाद लास्ट पे जो बच जाएगा उस पे थोड़ा बहुत कंकड़ रहता है, तो उसको हम लोग उसी तरह छोड़ देते हैं, या फिर हम लोग की मुर्गियाँ जो हैं उनको दे देते हैं। तो मम्मी जो है पूरा सारा अच्छे से चाल ली हैं, और जितना भी चलाया हुआ पाउडर है उसको थपथपा के इसी तरह रख लेंगी, और फिर इसको बनाने की तैयारी कर लेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गुड़ है, पापा लेके आए थे, बाज़ार से ही लेके आए थे। मम्मी के हाथ पे पूरा चावल का पाउडर वगैरह सब उड़ गया है देखिए। तो ये लेके आए थे पापा, तो मम्मी हिसाब से ना, ये औड़ा बोलते हैं हम लोग, तो इसी के हिसाब से मम्मी यहाँ पे डाली हैं, और थोड़ा सा गुठलियाँ की तरह हो रहा था, तो अभी इस तरह कर देंगी, और फिर जो चूल्हे पे चढ़ा देंगे ना, तो ये फिर अपने आप पिघलने लग जाएगा। और उसका एक मतलब होता है ना, जैसे बारिश के टाइम पे बारिश होता है, उसी तरह एक सीज़न जिस तरह होता है ना, उसी तरह इसका भी एक होता है, जो कि जब पूरा ये अच्छे से बन जाएगा, अच्छे से थोड़ा सा हो जाएगा, तो तभी इसको इसके ऊपर फिर पाउडर, जो चावल का पाउडर, उसी को डाल के पूरा अच्छे से मिलाना होता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है, या तो फट जाता है या तो टाइट होता है, इसी तरह। तो इसका पाग देख के ही किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी चूल्हा जला ली थी, मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, चूल्हे जल रहा है कि नहीं आग, इसीलिए। और अभी यहाँ पे देखिए ऑयल मम्मी कढ़ाई धुल के लेके आई है, लोहे का कढ़ाई है, जो कि हम लोग यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं। इसी तरह पीठा या कुछ भी ऐसे ऑयल का बनाना होता है, ज़्यादातर बनाना होता है, तभी ये लोहे का कढ़ाई मम्मी यूज़ करती है, नहीं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता ये। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है उबलने लगा है, उस पर मम्मी सौंफ थोड़ा सा डाल रही है, ताकि सौंफ से टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। इसको पिछली बार एक बार बनाए थे तो भून के डाले थे, तो उसका टेस्ट जो है वो चला गया था। और ये इतना बड़ा टीपा, ऑयल का टीपा लेके आए हैं, जो कि 25 या 2700 पड़ता है, मुझे उतना क्लियर नहीं है। दुकान पे रखते हैं, मुझे कभी 22 होता है, कभी 25 होता है। तो वही यहाँ पे भैया ऑयल डाल रहे हैं कढ़ाई पे, क्योंकि हम लोग डालते हैं तो गिरने लग जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत गिर गया था। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा बहुत जो गुड़ उबलने लग रहा है, उसी का झाग जो है वो थोड़ा सा लेके आ रही हैं, और पानी पे डाल डाल के चेक कर ले रही थी। जिस तरह पाग होता है ना, उसी तरह पूरा जब हो गया अच्छे से, तो तभी यहाँ पे डाला जाता है इस तरह से। और भैया यहाँ पे मतलब मिला रहे हैं, मैं पकड़ी हुई हूँ। इतना गर्म था ये डेगची, मतलब गर्म मतलब कि गुड़ बहुत गर्म था, तो वही थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हाथ उत में ना लगे, तो बस वही सब। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हैं, भैया पूरा अच्छे से मिला रहे हैं। और मेरा मतलब मोबाइल था जो है लाइट सही नहीं था ना, तो इसी वजह से मैं एक लाइट मोबाइल का टॉर्च ऑन करके फिर एक मोबाइल पे वीडियोस बना रही हूँ, सही से पता ही नहीं चल रहा था, तो इसी वजह से।
और यहाँ पे भैया इस तरह देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा जब गाढ़ा होने लगता है तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मिलाना। तो इसीलिए भैया को हम लोग बोले थे, लड़के जो होते हैं उनका थोड़ा सा पावर ज़्यादा होता है ना, लड़कियों से ताकत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ही। नहीं तो वैसे तो बोलते हैं कि लड़के लड़कियां मतलब सेम ही होते हैं बोल के, लेकिन ताकत थोड़ा सा उनमें ज़्यादा होता है, तो इसीलिए भैया को हम लोग बोले थे। हम लोग करते तो हैं, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो नहीं मिला पाते हैं भैया, लेकिन जल्दी से मिला लिए थे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मम्मी चेक कर ले रही थी, और एक बनाई थी तो यहाँ पे भैया पकड़ रहे थे और टूट गया था देखिए। तो मम्मी बहुत घबरा गई थी कि इतना मेहनत से बनाई हूँ, अगर सही से नहीं बनेगा तो मेरा सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा, ऐसे बोल के। क्योंकि इसका एक पाग होता है, सही से अगर पाग बना हो तो जो पीठा है, आरिसा पीठा हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये सही से बनता है। और अगर नहीं होता है तो फिर या तो फट जाता है, या तो चूर चूर हो जाता है, या तो फिर बहुत टाइट हो जाता है, इसीलिए नहीं बन पाता है। देखिए मम्मी थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथ पे लेके गोला करके फिर इस तरह थपथपा के डाल रही हैं। इसी तरह ही पूरा बनाते हैं। और एक बस ख़राब हुआ था, लेकिन सारा पूरा सही हुआ था देखिए। तो फिर उसी को छोड़ दी थी इसी तरह। और यहाँ पे थोड़ी देर में मम्मी के लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। मम्मी डालते जा रही हैं और मैं अभी यहाँ पे निकालती जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो सचिन को बुलाई थी थोड़ा सा वीडियोस बना दो करके, तो वही यहाँ पे वो खाना वाना भी नहीं खाया था और मेरे लिए वेट किया था यहाँ पे, थोड़ा सा वीडियो बना देगी करके। बना देगा, मैं बोली थी उसको बनाने के लिए, तो वही। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर मम्मी एक एक करके इस तरह डालती जाएंगी, और थोड़ी देर बाद मैं पूरा ये निकालती जाऊंगी। और अभी फ़िलहाल बहुत टाइम हो गया था देखिए। ये जो पराठ बोलते हैं हम इसको, तो ये गुंडी भी है बड़ा वाला, जो धान हम लोग उबालते हैं, आप लोग देखे नहीं हैं लेकिन दिखाऊंगी किसी दिन किस तरह से धान उबालते हैं हम लोग। तो इसी पे अभी गिन गिन के पूरा रखना है, जोड़ी जोड़ी, एक दो ऐसे करके। मम्मी बोल रही थी मुझे गिनने के लिए, मैं बोली कि मुझे नहीं आएगा, गड़बड़ा जाती हूँ मम्मी बीच बीच में ऐसे बोल के, क्योंकि कुछ काम करने लग जाऊंगी तो फिर ये कितना गिनी थी वो भी भूल जाऊंगी, इसी तरह होता है। तो इसीलिए मना कर रही थी, फिर भी गिने थी तो 76 या ऐसे कुछ हुआ था, जोड़ी जोड़ी करके। तो 76 जितना भी होगा उतना, 152 शायद हो रहा है। और ये काम पूरा इतना लेट हुआ था, इतना लेट, पूरा एक नहीं 12 तो पूरा बज ही गया था। तो मैं पूरा देखिए आधा ये जितना भी है ये मैं मम्मी का हेल्प करके निकाल दी थी पूरा। मम्मी जैसे ही डाल रही थी उसी तरह ऑयल से तल तल के निकाल दे रही थी। फिर उसके बाद अभी दीदी बैठी हुई है वहाँ पे और मम्मी का हेल्प कर रही है। मैं तो चली आई हूँ, नींद आ रहा था तो, लेकिन मम्मी अभी तक फ़िलहाल काम कर रही हैं। और मेरी दीदी वो सो गई थी, उसी को मैं उठा दी थी, जाओ थोड़ी देर बैठ जाना करके, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खाई थी, भूख बहुत जोर से लग रहा था, बहुत तेज़ लग रहा था भूख, तो इसीलिए। और काफ़ी टाइम हो गया था, 12 के करीब तो हो गया था मेरे सोते टाइम तक। और मम्मी लोग पता नहीं कब सोए हैं, बहुत टाइम हो गया था उनको भी। इसी तरह हम लोग बनाते हैं। और दीदी ये लेके जाएगी उसकी ससुराल, तो फिर वहाँ पे जितने भी उनके रिश्तेदार हैं जो होते हैं पड़ोस, सबको देना होता है इसी तरह। तो बस वही सब यहाँ पे सारा गुंडी में भरने के बाद ढक के रख दी हूँ मैं। और अभी यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खा चुके हैं, बस मम्मी नहीं खाई हैं खाना, तो उनके लिए मैं अलग से थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ। और बाकी जो भी सब्ज़ी खाना वगैरह जो भी बचा हुआ है मैं फ्रीज़ पे रख दी हूँ, ताकि नेक्स्ट डे गर्म करके थोड़ा बहुत खा सकें हम लोग। और यहाँ पे जितना भी बर्तन है सारा खाली करके रख दूँगी। सुबह हम लोग बर्तन धोते हैं, रात को ज़्यादातर नहीं धोते हैं, फिर भी कभी कभार फ्री रहती हूँ तो मैं धुल देती हूँ। बस जितना भी बर्तन है खाली करके मैं रख दूँगी, और खाना वगैरह मम्मी का ढक के रख दूँगी, ताकि सारा काम ख़त्म होने के बाद वो खाना खा सकें। क्योंकि मुझे इतना भूख लगा है तो सोचिए उनको कितना लग रहा होगा। वो पूरा सुबह बस खेत से जाके उसी टाइम ही खाई थी, और बस शाम को चाय थोड़ा सा पी थी, और नहीं तो उनको भी तो भूख लग रहा होगा। तो इसी तरह ढक के रख दी हूँ मैं। और चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पे कोई भी न्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।